हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पांचाल जी के जीएस रिसर्च सेंटर पर। और हम पिछली क्लास में बात की थी महाराणा कुंभा के बारे में। और हमने महाराणा कुंभा के बारे में जान लिया था कि उनके शासक बनते ही उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो एक तो चाचा और मेरा की समस्या थी, वो रणबल की सहायता से, राघवदेव की सहायता से खत्म कर दी। दूसरी समस्या एका और मेपा पवार कहाँ चले गए थे, महमूद खिलजी के पास चले गए थे। तो महमूद खिलजी वाली समस्या भी रणबल और राघवदेव के साथ मिलकर के समाप्त कर दी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे रणबल का प्रभाव बढ़ने लगा मेवाड़ पर। राठौड़ उच्च सत्ता पर, ऊंचे पदों पर स्थापित होने लगे मेवाड़ में। और फिर रणबल मेवाड़ के लिए खतरा बन गया एक दिन। तो मेवाड़ का भी काम तमाम करवा दिया किसे, बारबली की सहायता से। उसके बाद एक छोटी सी समस्या और देख लेते हैं। यहाँ पड़ोस का एक राज्य था सिरोही। सिरोही और जोधा कहाँ चला गया था, रणबल को मार दे कौनी गांव में चला गया था। एक छोटी सी समस्या और आती है इनके सामने। सिरोही का शासक था सिरोही, ये भी क्या है, थोड़ा ज्यादा उछल कूद कर रहा था उस टाइम पे। तो सिरोही के शासक शेषमल देवड़ा था, इसको भी पराजित किया। तो सिरोही के शासक शासक शेषमल देवड़ा को पराजित किया। और इन्होंने रणबल को मार ही दिया था उस टाइम पे। रणबल मारवाड़ का शासक था, तो मारवाड़ पर भी मेवाड़ वालों ने कब्जा कर लिया। जोधा तो इधर उधर जंगलों में घूमता फिर रहा था, भाग गया था ना यहाँ से। तो उसके बाद देखते हैं, अब तो सारी समस्याएं खत्म हो गई। अब सारी समस्याएं खत्म होने के बाद आदमी क्या करेगा, अपने राज्य का विकास करेगा। भाई युद्ध नहीं होते तो राज्य का विकास होता है, और युद्ध जब होते हैं ना तो राज्य का विकास रुक जाता है, क्योंकि सारा आय वगैरह धन वगैरह सारा युद्ध में खर्च करना पड़ता है। तो सारी समस्या खत्म हो गई। तो अब एक पुस्तक आती है श्यामल दास जी की, वीर विनोद। श्यामल दास जी की पुस्तक आती है वीर विनोद, जिसमें 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। एक पुस्तक आती है श्यामल दास जी की, श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बाकी दुर्ग हम स्थापत्य कला में पढ़ेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें वो देख लेते हैं। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ के बारे में देख लेते हैं। कुंभलगढ़ का है, राजसमंद में पड़ता है। कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। राजसमंद में। और किस स्थान पर राजसमंद, जरगा, रागा और हेमकूट पहाड़ियों पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। जरगा, रागा और हेमकूट पहाड़ियों पर बना हुआ है। यह भी बहुत सुरक्षित दुर्ग माना जाता है मेवाड़ के दुर्गों में। इसके बाद देखते हैं इसका वास्तुकार कौन था। इसका वास्तुकार था मंडन। इसका वास्तुकार कौन था, मंडन। और यह दुर्ग महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी सोमल देवी, कमला देवी या कुंभल देवी की याद में बनवाया था। इस दुर्ग का निर्माण, निर्माण 18
कुंभा ने अपनी पत्नी कमला देवी या कुंभल देवी की याद में करवाया था। किसकी याद में करवाया महाराणा कुंभा ने? अपनी पत्नी कमला देवी या कुंभल देवी की याद में दुर्ग का निर्माण करवाया। अब एक इतिहासकार आता है, वही कर्नल जेम्स टोड, हर जगह आएगा। टोड ने क्या कहा इस दुर्ग के बारे में? टोड के अनुसार टोड ने इस दुर्ग को एस्टोइस्कोन कहा है। क्या कहा है? टोड ने इस दुर्ग को एस्टोइस्कोन, टोड ने इस दुर्ग को एस्टोइस्कोन कहा है। एस्टोइस्कोन कहा है। कर्नल टोड ने क्या कहा इस दुर्ग के बारे में? एस्टोइस्कोन। लिख लो कुंभलगढ़ के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया कुंभा ने। कौन से दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे बना है अचलगढ़ दुर्ग? आबू सिरोही में। उसके बाद देखते हैं मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग। बसंती दुर्ग, एक दुर्ग और आता है मचान दुर्ग। ये दोनों कहाँ बना है? सिरोही में। एक और आता है बोराट का दुर्ग। बोराट दुर्ग कहाँ बना है? बाड़मेर में। उसके बाद एक दुर्ग और आता है अपने, नहीं बोमट दुर्ग कर लो इसको, बोमट दुर्ग। उसके बाद आता है बेराट दुर्ग। बेराट दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया भीलवाड़ा में। बेराट दुर्ग है भीलवाड़ा में। ये कुछ इंपोर्टेंट दुर्ग थे, इनका निर्माण करवाया। उसके बाद लिख लो इनको। कुंभा ने कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया। तो कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? चित्तौड़ दुर्ग में करवाया। किस शैली में बना हुआ है? तो ये कुंभ श्याम मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। इस मंदिर का उपनाम क्या है? मीरा मंदिर। इस मंदिर का उपनाम है मीरा मंदिर। उसके बाद हम देख लेते हैं कुंभा के शासन काल में दर्नक शाह ने रणकपुर पाली में मथाई नदी के किनारे
किनारे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। जो 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। जो 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। खंभों के लिए प्रसिद्ध है। 1444 खंभों के लिए प्रसिद्ध है। देखो उसके बाद चित्तौड़गढ़ में कुंभा ने संगार चौरी का निर्माण करवाया। संगार चौरी मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण करवाया। संगार चौरी को रमाबाई की चौरी कहा जाता है। इसकी रमाबाई की चौरी। इसके बाद वर्तमान समय में यह संगार चौरी वाला मंदिर है, ये जैन तीर्थगढ़ शांतिनाथ 17वें जैन तीर्थगढ़ शांतिनाथ के मंदिर के रूप में तब्दील है। वर्तमान में यह मंदिर 17वें जैन तीर्थगढ़ शांतिनाथ के मंदिर के रूप में तब्दील है। लिख लो इतनी बातें। कुंभा की साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। साहित्य के बारे में तो इनके कुंभा के साहित्यिक गुरु कौन थे? कुंभा के गुरु कौन थे? सारंग व्यास। कुंभा के गुरु कौन थे? सारंग व्यास थे। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ग्रंथ आता है कुंभा का संगीत राज, यहीं से संगीत रत्नाकर भी कहते हैं। संगीत रत्नाकर। यह 5 भागों में विभक्त है। संगीत राज के बाद आता है संगीत मीमांसा। संगीत राज, संगीत मीमांसा, हरवर्तिका, कामराज रतिसार, 5 आता है सूड या सुधा प्रबंध। और एक लिखी थी गीत गोविंद पर टीका। रसिक प्रिया। गीत गोविंद पर टीका रसिक प्रिया। देखो इनके एक दरबारी विद्वान आते हैं कानड़ व्यास। दरबारी विद्वान कानड़ व्यास। इनके द्वारा रचित पुस्तक एकलिंग
इसका प्रथम भाग कुंभा ने लिखा था। कुंभा ने लिखा राग वर्णन नाम से। क्या नाम से? राग वर्णन नाम से कुंभा ने लिखा था इसका प्रथम भाग। इसके बाद इनका एक दरबारी विद्वान आता है मंडन। दरबारी विद्वान कौन है? मंडन की रचनाओं के बारे में। मंडन एक गुजराती ब्राह्मण खेता का पुत्र था। मंडन कौन था? गुजराती ब्राह्मण खेता का पुत्र था। दरबारी विद्वान था जिसके दरबार में रहा करता था, महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था। और इसकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। राजवल्लभ इनकी रचना है राजवल्लभ। इसके 14 भाग है। ये राजमहलों और नगरों की विवेचना है। इसमें क्या है? राजमहलों और नगरों की विवेचना है। इसके 14 भाग है। उसके बाद आता है इसका अगला ग्रंथ शगुन मंडन। रूप मंडन, प्रसाद मंडन। देखो, रूप मंडन, शगुन मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन और देवमूर्ति प्रकरण। इसके ग्रंथ है। किसकी रचना है? मंडन की रचना है। मंडन कौन था? कुंभा का दरबारी विद्वान था। वास्तव में कौन था? गुजराती ब्राह्मण खेता का पुत्र जो कुंभा के दरबार में रहा करता था। और एक ग्रंथ और लिखा है इसने, वैद्य मंडन, जो रोगों के बारे में बताता था। और रोगों के निदान भी उसमें थे, निदानों के उपाय थे इसमें संबंधित था। रोगों से, बीमारियों से संबंधित था। चिकित्सक भी मान लो मंडन को, लिख लो इसको। यहीं पे देख लो, एक मंडन का भाई था। मंडन का भाई नाथा था। मंडन का भाई था। किसका भाई था? मंडन का भाई। इसका एक भाई था, एक भाई नाथा। इसने भी एक ग्रंथ लिखा। कौन सा? वास्तु मंजरी। और मंडन का एक पुत्र था। कौन था? पुत्र गोविंद। इसने भी ग्रंथ लिखे। जब शब्द लिख ही रहे थे तो क्यों चुकेगा? तो इसने लिखा द्वार दीपिका, कलानिधि। देखो, द्वार दीपिका, कलानिधि, और एक और है सार समुच्चय। तीन ग्रंथ लिखे इसमें, द्वार दीपिका, कलानिधि और सार समुच्चय। लिख लो। उसके बाद और भी कई दरबारी विद्वान रहा करते थे कुंभा के दरबार में। दरबारी विद्वान आता है तिलभट्ट, आता है तिलभट्ट।
भट्ट कुंभा का दरबारी विद्वान था। उसके बाद आता है जयशेखर सोमदेव मुनि कहता है तिलभट्ट, जयशेखर, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी और हीराचंद मुनि, हीराचंद मुनि, ये सूरी एक्चुअली सूरी देख लो। दरबारी विद्वानों के तिलभट्ट, जयशेखर, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, हीराचंद मुनि, भुवन कीर्ति ये कुंभा के दरबारी विद्वान थे। लिख लो। अब हम बात करते हैं कि जोधा जंगलों में भटक रहा था, इधर उधर मेवाड़ वालों से छिप कर घूम रहा था। तो क्या करेगा अब जोधा? अपने बुआ जी है इसी चित्तौड़ में हंसा भाई, और इसकी दादी है कुंभा की। हंसा भाई कौन है? दादी है कुंभा की। तो जोधा ने पत्र लिखा हंसा भाई को कि बुआ जी, गुनाह तो मेरे बाप ने किया था, मैंने थोड़ी किया था। क्या मेरे तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। तो अब मैं मेवाड़ को तो छोड़ो, मारवाड़ तो मुझे दिलवा दो। अब बुआ जी की आत्मा ऐसी रहती है कि ये भतीजा बोले और बुआ जी ना करे। तो बुआ जी ने एक संधि कराए, आवल बावल की संधि, कुंभा के और जोधा के बीच में। कौन सी संधि कराए? आवल बावल की संधि। नहीं चल रहा। आवल बावल की संधि, संधि कब कर रहे? 1453 में। 1453 में। इधर मारवाड़ का कौन हो गया? मारवाड़ जोधा, राव जोधा। मारवाड़ का कौन हो गया? राव जोधा। और मेवाड़ में इधर कौन है? मेवाड़ कुंभा, मेवाड़ में कुंभा। और ये संधि किसके कहने पर हुई थी? हंसा भाई के कहने पर। अब दादी की बात क्यों नहीं मानेगा कुंभा? तो इसकी पुत्री थी जोधा की श्रृंगार देवी। और कुंभा का पुत्र कौन था? रायमल। कुंभा का पुत्र रायमल। तो इन दोनों ने क्या करवा दी? शादी करवा दी। क्या करवा दी? शादी करवा दी। आवल बावल की संधि और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण कर दिया। क्या कर दिया? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण कर दिया। और ये संधि किसके कहने पर करवाई? हंसा भाई के कहने पर। हंसा भाई ने समझाया इसको, कुंभा को। तो किसके कहने पर? हंसा भाई के कहने पर। हंसा भाई के कहने पर यह संधि हुई। किसके कहने पर हुई यह संधि? हंसा भाई के कहने पर। और सीमाओं का विभाजन केंद्र किसको बनाया गया? विभाजन केंद्र सीमा किसको बनाया गया? सोजत पाली को सीमाओं का विभाजन केंद्र बनाया गया। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का, दोनों का बंटवारा हो गया, मेवाड़ और मारवाड़ का, और सीमाओं का दोनों की समझौता हो गया वापस। इसके रायमल की शादी किससे करवा दी? श्रृंगार देवी से करवा दी। लिखो इसको, बना लो डायग्राम। एक चीज लिख लेना है नोट में, नोट डाल के। श्रृंगार देवी थी, श्रृंगार देवी ने
चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। क्या करवाया था? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सिंगारदेव ने, रायमल की पत्नी ने। अब एक शत्रु और कौन था? महमूद खिलजी को पराजित किया था एक और मेपा पवार के चक्कर में, मालवा में विजय स्तंभ बनवाया था सहारनपुर युद्ध में, याद होगा आपको। तो जो है महमूद खिलजी था, महमूद खिलजी किसके पास चला गया? गुजरात का एक शासक था कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात का शासक था एक कुतुबुद्दीन शाह, उसके पास चला गया और दोनों ने मिलकर क्या की? संधि की। क्योंकि पहले अहमद शाह वाला मामला चल ही रहा था, मोकल के अहमद शाह वाला मामला चल रहा था ना, रामपुरा के युद्ध में पीटा था उसको, अहमद शाह को। तो ये अहमद शाह का वंशज था कि अपनी भी दुश्मनी है यार मेवाड़ वालों से, तो क्यों ना साथ में लड़ा जाए। तो इन दोनों ने क्या की? चंपानेर की संधि की। कौन सी संधि? इन दोनों ने जो संधि की उसको क्या बोला जाए? चंपानेर की संधि। क्या है? चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। 1456 में चंपानेर की संधि हुई। तो इनके बीच में क्या हुई? चंपानेर की संधि हुई। किस किस के बीच हुई? गुजरात का था ये, गुजरात, कुतुबुद्दीन शाह, या कुतुब शाह भी बोला जाता है, कुतुबुद्दीन शाह। और मालवा का कौन था? मालवा का महमूद खिलजी। इस संधि के तहत कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी महाराणा कुंभा को क्या करना चाहते थे? पराजित करना चाहते थे। लिख लो यहीं पे। इस संधि के तहत कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी संयुक्त रूप से कुंभा को पराजित करना चाहते थे। उसके बाद अब इन्होंने संधि कर ली तो युद्ध करने के लिए आएंगे। तो इनका युद्ध कब हुआ? 1456 में संधि हो गई, 1457 में युद्ध होगा बदनौर का युद्ध। बदनौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। बदनौर का युद्ध 1457 में बदनौर का युद्ध हुआ। कहाँ पड़ता है बदनौर? भीलवाड़ा में। बदनौर स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में। इधर कौन आएगा? मालवा प्लस गुजरात, महमूद खिलजी प्लस कुतुबुद्दीन शाह, दोनों आ जाएंगे। इधर मेवाड़ से कौन? कुंभा। बदनौर में भीषण युद्ध हुआ इनके बीच। क्या हुआ? युद्ध हुआ दोनों, लेकिन फिर भी ये कुंभा को नहीं हरा पाए और पराजित हो गए। हारा कौन युद्ध में? बदनौर युद्ध में ये महमूद खिलजी और कुतुब शाह, और कुंभा की विजय हुई। तो कुंभा ने यहीं पर बदनौर भीलवाड़ा में इस युद्ध की स्मृति में, इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया? कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया कुंभा ने
इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। बना लो डायग्राम, लिख लो, एक इंपॉर्टेंट बातें। तो बात कर लेते हैं। अंतिम समय में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। क्या हो गया था? उन्माद रोग होता है बवासीर टाइप में। तो लिखो अंतिम समय में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। तो ये कहाँ रह रहा था उस टाइम पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में रह रहा था कुंभा। अब इसका एक पुत्र था उदयकरण या उदा भी बोलते थे, उदा शॉर्ट में है। दूसरा पुत्र कौन था? रायमल। अब उदयकरण उदा क्या करता है कि खुद राजा बनने, कुंभा किसको राजा घोषित करता है? रायमल को। लेकिन ये क्या करता है कि अपने पिता की हत्या कर देता है 1468 में। जब ये सो रहे होते हैं तो रात्रि में उदयकरण उदा इसको सल्टा देता है, कुंभा को क्या कर देता है? हत्या कर देता है इसकी। तो हम लिखेंगे मेवाड़ का पितरंता। देख लो उदयकरण उदा हो गया, इसको लिख लो मेवाड़ का पितरंता। क्वेश्चन आ जाता है मेवाड़ का प्रथम पितरंता कौन था? तो उदयकरण उदा था। मेवाड़ का पितरंता उदयकरण उदा। 1468 से इसने अपने आप को राजा घोषित कर लिया। क्या कर लिया? शासक घोषित कर लिया खुद को और शासन करने लगा। फिर रायमल ने 1473 में उदयकरण उदा पर आक्रमण किया 1473 में और इसको भगाया यहाँ से। तो उदयकरण उदा कहाँ चला गया? मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन के शरण में चला गया। कहाँ चला गया? मांडू
के सुल्तान मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन की शरण में चला गया। गयासुद्दीन की शरण में चला गया। वहां पर इसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। वहां पर इसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। अब अगला शासक कौन आएगा 1473 से? 1473 में कौन बनेगा? रायमल शासक बनेगा। रायमल के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।